जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज जो शिफ्ट देखेंगे ना वो होगी आपकी 1 तारीख की 4th शिफ्ट होगी। और ये हम चल रहे हैं डिफ़िकल्टी के हिसाब से, ठीक है। और प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके से आपको सारी शिफ्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन आपकी तरफ भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो उम्मीद करते हैं कि आपसे मिलता रहेगा, तो हम भी प्रॉपर काम करते रहेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि दिए गए त्रिभुज में सी डी जो है बी सी ए का समद्विभाजक है। यानी कि ये वाला जो एंगल है ना समद्विभाजक है, यानी कि ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। और जो सी डी है, यानी कि जो सी डी लेंथ हो जाएगी ना वो डी ए के क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। क्लियर है, ठीक है। ये थीटा हो जाएगा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी कि बी डी सी आपको 76 दिया हुआ है। यानी कि बी डी सी ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 76 दिया हुआ है। तो आपको सी बी डी यानी कि सी बी और डी ये वाला एंगल आपको पूछा है। यानी कि आपको क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 76 है तो ये दोनों एंगल मिला के 76 होंगे। यानी कि 76 को अगर मैं 2 से भाग कर देता हूँ, 2 तिया 6, 2 8 16, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 38 का हो जाएगा। यानी कि 38 और 76, 8 से 14, 7 3 10 और 11, यानी कि दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 114 का। बाकी कितना बचेगा, 66 का। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या यानी कि 90 और डी द्वारा बेची गई साइकिल यानी कि कितना हो जाएगा, 165। इसका रेशियो निकालना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 15 छिक 90, 15 एकम 15, 15 और एकम 15, ठीक है। 15 एकम 15, 15 एकम 15, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ए आपको 9 और 41 दे रखा है, तो कॉट ए कितना हो जाएगा, 9 और 40 हो जाएगा। इसको इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। यानी कितना, यानी कि 9 और कितना हो जाएगा, यानी कि 41, यानी कि कॉस, यानी कि ये तो 41 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। तो 9 के बटे में 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका ये वाला, यानी कि ठीक है, यानी कि ये यानी कि 750 पी क्यू और ऐसी 5 अंक की संख्या है जो 3 7 और 11, यानी कि जो नंबर 3 7 11 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो 231 से भी डिवाइड होगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यानी कि ये 750 है ना, इस पी क्यू की जगह मैं 9 9 रख लेता हूँ और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 231 से। 231 को अगर मैं 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 693 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा 7, 14 में से 9 जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आपका आ जाएगा। 231 दूनी कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, और तो नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। 231 को किससे काटूं, यानी कि 5 से काट देता हूँ, ठीक है। यानी कि 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1155, यानी कि 9 में से 5 जाएगा 4 और ये 24 हो जाएगा। इस 24 को आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर 99 में से आपको घटा देना। 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कि 75। यानी कि पी की वैल्यू तो 7 हो जाएगी, क्यू की वैल्यू आपको 5 हो जाएगी, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 और 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा, 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। यानी कि एक इसी निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर की चाल से और 1/4 भाग, ठीक है। यानी कि 2/3 पार्ट जो है आपका 45 किलोमीटर पर आर की स्पीड से और 1/4 पार्ट जो है आपका 60 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, और शेष भाग यानी कि 2/3 आपको क्या करना है, 3 और 4 का आप एलसीएम ले लो। यानी कि 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। यानी कि मैं 120 ले लेता हूँ। यानी कि 120 का अगर मैं 2/3 देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि 40 दूनी 80। एक तो 80 पार्ट ये हो जाएगा, और अगर मैं इसका 1/4 से निकालता हूँ तो 4 तिया 12, यानी कि 30 पार्ट ये हो जाएगा और 10 पार्ट आपका ये बचेगा। तो पूरा एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, यानी कि टोटल एवरेज की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 120। यानी कि जो 80 की है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, यानी कि ये जा रहा है 45 किलोमीटर के हिसाब से, और जो 30 है ये कितने के हिसाब से जा रहा है, ये जा रहा है आपका 60 के हिसाब से, और जो आपका रिमेनिंग बच गया 10 वो जा रहा है आपका 75 किलोमीटर पर की हिसाब से, ठीक है। यानी कि 120 तो ऐसे कैसे रहेगा, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 45 60 और 75, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा आपके पास में 900 मान लो, ठीक है। ये आपका इसका एलसीएम 900 हो जाएगा। 45 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 0 15 15 थी 45, यानी कि ये आपका 450 हो जाएगा। और 75 पे कितने पे जाएगा ये
12 बारी में जाएगा तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, 16 4 कितना हो जाएगा 2050, और 2050 और 120 कितना हो जाएगा 2170 हो जाएगा। ठीक है, 120 अपॉन में कितना हो जाएगा 170, और इंटू में कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा। और कुछ कटता है क्या? और तो फिर मैं क्या ही काटूं। ठीक है, अब तो नहीं कट रहा। ठीक है, 12 में कितना हो जाएगा 108, और ये 2 जीरो यानी कि 2217। इसको काट के देखो, यानी कि देखो अगर मैं 5 से काटूंगा तो ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, 5 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 1000, और 17 पंचे 85, 1085 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 1080, यानी कि 5 वाले आपके आंसर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 से काट देता हूँ, यानी कि 800, 17 चौक 68 कितना हो जाएगा, तो 868 हो जाएगा। ठीक है, 868, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 212, और यहाँ पे 0 यानी कि 217। लगभग अगर मैं 5 से करता हूँ तो 5 दूनी 10, 5 पे तो नहीं जाएगा, तो आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है आपके साथ में, यानी कि 49.77। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू में 1 माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ पे चीजें दे रखी हैं आपको। अब यहाँ पे थीटा की जगह कुछ वैल्यू रखते हैं, यानी कि हम थीटा की जगह यानी कि 45 रख के देखते हैं। ठीक है, तो 45 पे ये 1 हो जाता है, 1 इजिकल टू में 1 माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि ए इजिकल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ए इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। और यहाँ पे अगर मैं 45 की जगह यानी कि √2 प्लस में 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो ऑप्शन ये आंसर होगा नहीं। और अगर मैं यहाँ पे भी देखता हूँ तो ये यहाँ से भी आपका आंसर नहीं होगा। देखो, अगर मैं यहाँ से वैल्यू रखने की कोशिश करता हूँ 0, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, यानी कि 2√3/2 हो जाएगा। सॉरी यानी कि यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यानी कि सॉरी 2 के साथ में क्या हो जाएगा 3/√2 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे चीज़ें को मैच करूँ यहाँ पे, और इसको अगर मैच करूँ, तो फिर मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या, यानी कि 2 1 प्लस में 1/2, यानी कि और अगर मैं 1/2 को, और ए का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, ठीक, अगर मैं 1/इसको 3/2 को, क्या मैं इसको 2√2/3 नहीं लिख सकता क्या? बताओ जहाँ पे, क्योंकि अगर मैं 1/2 को अगर मैं स्क्वायर कर लूंगा और इसकी पावर 3 की 3 ही आ जाएगी ऐसे ही। ठीक है, तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको छोटा सा जोड़ना, और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और यहाँ पे भी देखता हूँ तो ये भी चीज़ें यहाँ से भी मेरे को क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। जब यहाँ पे भी चीज़ें सेम मिल रही हैं तो मेरे पास में ये 2 ऑप्शन बच जा रहे हैं, ऑप्शन 3rd और ऑप्शन 4th। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कंसेप्ट से जाना है। कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट बोलता है इस तरीके से देखना है इसको, यानी कि यहाँ पे ये यानी कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, और फिर देखना, यानी कि अगर मैं tan स्क्वायर थीटा यानी कि tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू में 1 माइनस का ए स्क्वायर, यानी कि tan थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस का ए स्क्वायर, यानी कि क्या होता है लंब बटे आधार होता है, यानी कि 1 माइनस का ए स्क्वायर और अंडर रूट, और नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये 1 माइनस का ए स्क्वायर, और इसको करूंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये सबका अंडर रूट। ठीक है, यानी कि 2 माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस का ए स्क्वायर, चीजें यहाँ पे आपको साइड मिल गई हैं। ठीक है, अगर सेक थीटा क्या होता है, यानी कि सेक थीटा क्या होता है आपका, यानी कि कर्ण अपॉन में ये क्या है आधा, यानी कि अंडर 2 माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट प्लस में, यानी कि tan का क्या होता है लंब बटे आधार होता है, यानी कि 1 माइनस ए स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, और इसका क्या हो जाएगा, यानी कि क्यूब हो जाएगा। इसका क्यूब हो गया, और इनटू में क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लंब बटे सॉरी कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, यानी कि इससे ये कट जाएगा तो आपका कितना पावर बचेगा 2। ठीक है, अब देखना है इसको, यानी कि ये यहाँ देखो और प्लस के बाद ये यहाँ देखो, दोनों को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि अंडर रूट
टू माइनस का ए स्क्वायर, अगर मैंने कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से तो 1 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, देखो ये स्क्वायर बचा था, इससे मैंने ये अंडर रूट काट दिया, तो 1 माइनस का ए स्क्वायर बचता है यहाँ से, ठीक है। और जब मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या मिलता है, 2 माइनस का ए स्क्वायर मिलता है, ठीक है। समझ गए, समझ में हो गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद देखना, यानी कि अगर यहाँ पे ये अंडर रूट में था ना, पूरा अंडर रूट में कर दो यार पूरा, ठीक है, ये अंडर रूट में था, ठीक है। अगर मैं इस अंडर रूट को हटाता हूँ तो मेरे पास में क्या बचेगा, यानी कि इसका यानी कि 1/2 हो जाता है, और इनटू में 2 माइनस ए स्क्वायर, और ये भी आपका 1 हो गया, और दोनों के बेस सेम है, पावर को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3 के बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 7, यानी कि एक घोड़े को 20% के लाभ पर यानी कि 60,000 में बेचा गया, यानी कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि 60,000, यानी कि 120 और इंटू में क्या हो जाएगा, 130, यहाँ पे आपका निकालना है, और 13 का मल्टीपल आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन दे रखा है 13 का मल्टीपल, यानी कि 13×65 ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है, यानी कि अगर मैं 1 लीटर की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 492 अपॉन में कितना हो जाएगा, 36, या 33 लीटर में, यानी कि क्या कर दोगे आप, 33 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। यानी कि 3 एकम 3 और 3 एकम 3 दूनी 6, यानी कि जो आपका आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, 4 4 8 ये भी नहीं होगा, 4 3 7 ये भी नहीं होगा, 4 2 6 ये भी नहीं होगा, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास में आंसर यही मिल जाएगा, ठीक है। 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 एकम 12, यानी कि 41 इंटू में 11, और लास्ट डेट आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे लास्ट डेट आपका 1 है। आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, आप लास्ट डेट चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, ठीक है। इनकी P प्लस में Q इक्वल टू 6 दे रखा है, और PQ आपके पास में 4 दे रखा है, तो आपके पास में क्या किस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, वो चीज़ देख लेंगे, ठीक है। अब देखना है एक चीज़ और देखना है यहाँ पे, अगर आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, हाँ हो जाएगा वैल्यू पुट करने से, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें क्या हो सकती हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो सकती है कि बाई चांस अगर आपका ऑप्शन मैच नहीं किया, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है, तब आपको दोबारा कंसेप्ट से जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, चीज़ों को पहले से सोच समझ के, यानी कि जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो चीज़ें ईजिली हो जाएंगी कि ये मतलब वैल्यू पुट से होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज़ देखना कि अगर मैं यहाँ पे पी के कुछ वैल्यू पुट करूँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, यानी कि 2×2 यानी कि, और 4×1 और कुछ, ठीक है, और कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देता है, यानी कि मतलब इंटीजर में तो और तो कुछ मेरे को दिखाई नहीं देता, तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, यानी कि पी का स्क्वायर प्लस में क्यू का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, 2PQ इक्वल टू में 6 6 36 हो जाएगा, और पी क्यू की वैल्यू 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि पी का स्क्वायर प्लस में क्यू का स्क्वायर, और यहाँ से मैं 36 में से 8 घटा दूंगा तो मेरे पास 28 बचता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या होता है, यानी कि पी प्लस में क्यू, और पी का स्क्वायर प्लस में क्यू के स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लो, यानी कि पी क्यू तो आपके पास में 6 दे रखा है, पी स्क्वायर और इसकी वैल्यू आपने 28 निकाली, और पी क्यू की वैल्यू आपकी 4 है ही, 24 कितना होता है, 144, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 8 सेंटीमीटर वाले 8 सेंटीमीटर वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित यानी कि काटते हैं कि वो एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, यानी कि ये तो फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस तरीके से काट रहे हैं, और ये क्या है, इन दोनों के सेंटर है, ठीक है, ये इन दोनों के सेंटर है। तो उपनिष्ठ जीवा की बात कर रहा है, यानी कि इसकी लेंथ आपको पूछ रहा है क्या हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, देखो ये और ये, देखो ये भी और ये भी, यानी कि ये क्या है आपका, इस तरीके से ये बन जाएगा तो एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, स्क्वायर बन जाएगा। तो एक चीज मेरे को बताना, और ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतने को देखता हूँ, इस वाले एंगल को, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, और नीचे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मैं सिर्फ इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को ही अगर मैं सॉल्व करूँ, मैंने आपको बताया है, यानी कि ये भी रेडियस से रेडियस मिलेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, जो कि 8 हो जाएगा। मैंने बोला इसकी रेडियस को मैंने √2 मान लो, और इसकी वैल्यू आपको 8 दे रखी है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/2 यानी कि 2√3, और ये 2√3, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, यानी कि 8 दूनी 16/√3, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12/√3, ठीक है, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ से तो ये तो 2 दूनी ये नहीं आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, 4/3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है,
3 मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, यानी कि ये चीज आ गई। अब एक बात बताओ, ये जो इसकी हाइट होती है वो कितनी होती है? यानी कि 3 होती है। ठीक है, ये भी 3 और ये भी 3, यानी कि आपको टोटल 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 4 दूनी 8 √3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, यानी कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो मेरे को क्या करना है, यानी कि अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो इस तरीके से देखूंगा ना, यानी कि 6 मैन और 8 वुमेन, और ये कितने दिन में, यानी कि यहाँ पे ये टोटल काम हो जाएगा। जबकि 26 मैन प्लस में 48 वुमेन, और कितने दिन में करते हैं, यानी कि 2 दिनों में करते हैं। यहाँ पे आपका कर रहे हैं 10 6 60 मैन, और यहाँ पे क्या होता है कि 26 दूनी 52 में से यहाँ से मैं घटा देता हूँ। ठीक है, और इजिकल टू में यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि 48 दूनी 96 वुमेन, और यहाँ से 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, 80 वुमेन हो जाएगा। यानी कि 60, यानी कि 8 मैन इजिकल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि 16। ठीक है, 16 आपका वुमेन हो जाएगा, यानी कि 1 मैन आपका 2 वुमेन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 मैन आपका 2 वुमेन के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यानी कि उसी काम को करने के लिए 15 पुरुष और 20 महिलाओं को कितने समय लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इनको चेंज करना पड़ेगा आपको। यानी कि जब मैं चेंज करूंगा, यानी कि अगर मैं 20 पुरुष, अगर मैं महिलाओं में चेंज कर लूं तो पुरुष की जगह कितने हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 और 20 50। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाँ महिलाओं में ही चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, सबको, यानी कि 15 पुरुष की जगह मैं कितनी कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे 30 महिलाएं हो जाएंगी, 30 और 2 50 वुमेन हो जाएंगी, 50 वुमेन, और कितने दिन में करेंगी, एक्स दिन में एक्स दिन में करेंगी। चाहे तो आप इसको चेंज कर दो, चाहे आप इसको चेंज कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यानी कि 12 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका 200, यानी कि 50 एकम 50, 50 चौक 200, यानी कि एक्स कितने दिन लगेंगे, यानी कि 4 दिन लगेंगे। देखो यहाँ पे इधर देखना, 6 मैन प्लस में 2 वुमेन था ना, 6 मैन की जगह में 12 वुमेन कर सकता हूँ, और प्लस में कितना, सॉरी 8 था यहाँ पे, यानी कि 12 8 कितना हो जाएगा, 20, और कितना दिन लग रहे थे 10, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा, 200। मैंने इस तरीके से यहाँ से 200 लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका ये, और यहाँ से आपको क्या करना है, देखो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस का 1024, और इजिकल टू में क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2ab, और प्लस का 2bc, और प्लस का 2ca, प्लस का 2ca। अब यहाँ पे मैं इनको इन तरफ इस तरफ लेके चला जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2ab माइनस का 2bc, और माइनस का 2ca, और इजिकल टू में क्या हो जाएगा, 1024। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इन चीज़ों को ध्यान से देखूँ ना, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है किस चीज़ का, यानी कि a प्लस में बी सी और माइनस का, ठीक है, a प्लस बी माइनस का सी का स्क्वायर इजिकल टू 1024, यानी कि स्क्वायर यहाँ से हटा दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32, यानी कि a प्लस में बी माइनस का सी इजिकल टू कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। यानी कि फिर उसके बाद में क्या कर सकते हैं, a प्लस बी की जगह मैं क्या कर देता हूँ, 5c कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5c माइनस का c इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 32। यहाँ से आ जाएगा 4c इजिकल टू में 32, यानी कि c इजिकल टू कितना आ जाएगा, 8, यानी कि राइट आंसर आपके सामने थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 8 10 कोर वाले घनों के आयतनों के योगफल के बराबर है। ठीक है, यानी कि इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो 216, इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो 512, और इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1000। यानी कि अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूं तो मेरे पास में 1728 बनता है, और 1728 किसका बनेगा, यानी कि 12 के क्यूब का बनेगा। ठीक है, तो इसका जो कोर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका यानी कि 14, बोल रहा है जी तथा एच, यानी कि जी कहाँ गया, यानी कि जी और एच, यानी कि 70 80 और कितना हो जाएगा, 86। ठीक है, डी तथा आई की औसत बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि अगर मैं इसका और एवरेज निकालता हूं तो एवरेज कितना हो जाएगा, यानी कि एवरेज आपका 43 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका है, जी और एच का है, एच का एवरेज, और इसके साथ में डी तथा आई, डी का है यानी कि 17, और आई का है 53, यानी कि 50 60 और कितना हो जाएगा 70, और यहाँ से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यानी कि इसकी कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, यानी कि 8 अधिक है, कितने पे, यानी कि 35 पे। ठीक है, इंटू में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी कि
8 दूनी 16, 160 के बटे में 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 22 पॉइंट समथिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाय ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36% की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या हो जाएगा? ठीक है, 60% चाल से तय करता है, यानी कि SP इजिकल टू में क्या हो जाएगा? 60% चाल से तय करता है। मान के चलो कि पहले अगर इसकी स्पीड 100 थी तो अब इसकी स्पीड कितनी है? 60 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो 20 पंचे 100 और 20 से 60, यानी कि स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। और टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? यानी कि टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2 में 5 हो जाएगा। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू आपके सामने कितना हो जाएगा? 36 है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 18। 18 थी, यहाँ पे कितना लगेगा? 54। ये तो आपका ओरिजिनल टाइम होगा, यानी कि 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। ठीक है, और चुनावी मुकाबला हुआ और डाले गए 5% मत अवैध मिले। ठीक है, देखो राजू, ठीक है, और रवि, ठीक है, और अशोक। ठीक है, और राजू को कुल मतों का 30% मिला। ठीक है, राजू को 30% मिला और रवि को 32% मिला। ठीक है, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, ठीक है, इतना मिला है। देखो अभी इसका नहीं पता कितना, लेकिन हमको पता है कि जो आपके इलीगल थे, यानी कि इलीगल वोट थे, वो आपके 5% थे, यानी कि 30, 60, 62 और 5 कितना हो जाएगा? 67। यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा? इसको मिले होंगे 33। यानी कि अब बोल रहा है कि देखो क्या विजेता, यानी कि विनर तो यही हो गया। विजेता को सबसे कम, यानी कि क्या सबसे अंक कितने मिले हैं? इसको मिले हैं, यानी कि इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5136। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूने 14, यानी कि 1712 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है? टोटल वोट निकालना है। टोटल वोट मैंने कितने एज्यूम किए थे? 100, यानी कि 1712 और 2 जीरो। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 17, और यहाँ पे बोल रहा है दिसंबर और फरवरी के बीच योजना एक्स की सदस्यता में कितना अंतर है? यानी कि दिसंबर और फरवरी, यानी कि दिसंबर कहाँ गया? यानी कि दिसंबर और फरवरी की बात कर रहा है एक्स, यानी कि एक्स में कितना है? 40 और ये कितना है? 30, यानी कि कितना डिफरेंस है? यानी कि 10 का है, और चीजें आपको करोड़ में दे रखी हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 करोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है ये। ठीक है, यानी कि 10, 24 और 26। यानी कि जब मैं इसको देखता हूँ ना तो मेरे को एक चीज दिखाई देती है, क्या? यानी कि ट्रिपलेट बन रहे हैं, यानी कि तो ये 10x हो जाएगा, ये 24x हो जाएगा और ये 26x हो जाएगा। त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है कितना हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में देखना है ध्यान से, यानी कि 1/2 और आधार इंटू में 10x और इंटू में कितना हो जाएगा? 24x और इजिकल टू में कितना हो जाएगा? 480, यानी कि 2 पंचे 10, 24 पंचे कितना हो जाएगा? 120, यानी कि x स्क्वायर 480 और 120 नीचे हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 चौक 48, यानी कि x इजिकल टू 2 हो जाएगा, यानी कि 10 दूनी 20 हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 26 दूनी 52 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 100 और 120, यानी कि इसका पेरीमीटर हो जाएगा, यानी कि 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 19, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:4 और उनका महत्तम संपर्क, यानी कि ऐसे दे रखा है 4, तो लघुत्तम संपर्क पूछ रहा है, यानी कि 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ऐसा कोई नंबर जो 20 और 16 दोनों से कट जाए, आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 20, दमानी ने 7500 की लागत वाली एक वस्तु खरीदी और उसी के लिए डाउन पेमेंट के रूप में 3500 रुपए का भुगतान कर दिया, यानी कि 7500 तो उसकी पेमेंट थी। ठीक है, इसने क्या कर दिया? 3500 रुपए इसको डाउन पेमेंट यानी कि तुरंत दे दिए। अब आपको कितने देने हैं? यानी कि 4000 रुपए देने हैं। और ठीक है, जब आप 4000 और दोगे, फिर क्या बोल रहा है, यदि शेष राशि के लिए लिया गया साधारण ब्याज 9% वर्ष है और दमानी ने खरीद के लिए 4 महीने बाद सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया, तो देखो यानी कि 4000, यानी कि 4000 आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 4 महीने पे लगेगा, और जो आपका रेट है वो कितना है? 9 के बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से निकालना सिंपल इंटरेस्ट और कुछ नहीं करना। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 40 तिया 120 हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो गया? 120 आपका इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि ब्याज के लिए कितना देना पड़ेगा? 120 देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक डीलर ने 650 सूचीबद्ध मूल्य पर एक पुराना कूलर खरीदा
और इसे 20% 10% की क्रमिक डिस्काउंट पे प्राप्त करता है, यानी कि 650 पे क्या करेगा, यानी कि 650 इंटू में कितना हो जाएगा 80 के बटे में 100 और इंटू में कितना हो जाएगा 90 के बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 जीरो से 1 जीरो ये वाली कट गई और 1 जीरो ये वाली जीरो कट गई और 1 जीरो से ये कट गया। ठीक है, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 दिया 15, यानी कि 13 चौक 52, यानी कि 52 इंटू में 9 9 दूनी 18 9 पंजे 45 और 46 468 इसका क्या हो जाएगा पड़ा इसको। और 68 रुपये इसकी मरम्मत में, यानी कि 38 रुपये और जोड़ दो, 8 8 16 6 4 10 और कितने का पड़ गया 506 का पड़ गया। इसे 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि 120% हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 12 6 72 12 5 60, यानी कि 607.2 में ये बेचेगा। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यानी कि देखो 428, यानी कि ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब और यहाँ पे क्या दे रखा है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और माइनस का ए बी। यहाँ पे आपके सामने कट जाएगा चीजें, फॉर्मूला खुल जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ ए प्लस में बी बचेगा। एक और क्वेश्चन था इससे पहले वाला यार, इसी शिफ्ट में, तो चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखो ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और यह हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यानी कि ए प्लस में बी हो जाएगा। ठीक है, वही है, यानी कि इसे ये कट गया तो आपके पास में ए प्लस में बी बचा है और 428 और 348 आप जोड़ दोगे तो आपका 776 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है और एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका ये, यानी कि 16 कॉस क्यूब, यानी कि 6 18 30 हो जाएगा, माइनस का 12 और 12 कॉस 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि अंडर रूट 3/2 होती है, 3 अंडर रूट में 3 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, और 16 इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 3 अंडर रूट 3 और यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस का 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 के बटे में 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा, यानी कि 2 तिया 6 अंडर रूट 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 3, दोनों से कट जाएगा, आपका जीरो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो P1 की वैल्यू क्या है, ए सी डी एफ के औसत का मान, यानी कि ए सी डी और एफ, यानी कि ये आपका P1 हो जाएगा, यानी कि जोड़ दो इन सबको, यानी कि 37 और 10 कितना हो जाएगा 47 और 47 और 4 कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा, 51 और 20 कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, 71 के बटे में 4 ये इसका औसत हो जाएगा P1 का। और P2 की वैल्यू क्या दे रखी है, बी तथा ई के उत्पादन के बीच का अंतर, यानी कि बी तथा ई, बी 13 और ई कितना हो जाएगा 10 20 और 29 हो जाएगा, 29 और यहाँ से देखता हूँ तो कितना हो जाएगा 71/4। ठीक है, यानी कि 4 एकम 4 और 3 4 सत्ते 28 4 पंजे 20 17.5 हो जाएगा। देखो बी तथा ई के उत्पादन के बीच का अंतर, ठीक है, बी तथा ई और सॉरी बी और ई के अंतर, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, यानी कि P2 आपका 3 हो जाएगा, तो P1 और P2 यानी कि 17 3 20.5 हो जाएगा और सभी कितना है 22,000, यानी कि 22,000 का आपका क्या निकालना है, यानी कि 17 3 20.5 निकालना है। ठीक है, 1 2 3 परसेंटेज में ना 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यानी कि 22 इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 205 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 410 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी आपका 410 ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यानी कि 0 1 5 और 4। ठीक है, 4 5 1 0, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, क्या हो गया, सॉरी 17 3 20, 4 एकम 4 4 सत्ते 28, अरे 17.75 आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 20.75 हो जाएगा, 20.75, कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 22,000 और इंटू में 20.75 और यहाँ पे 2 जीरो और परसेंटेज के 2 जीरो, 2 जीरो से तो ये वाले 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 415, यानी कि 415 और 415, यानी कि 5 6 5 4, यानी कि 65 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25,
एक 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा में से एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई 40, तो न्यूनतम बीच की दूरी बता रहे हैं, देखना है यहाँ पे। ठीक है, एक इस तरीके का ये सर्कल है, बड़ा सा खींच दिया मैंने, और इसकी जो डायमीटर है वो 29 है। ठीक है, सॉरी, रेडियस 29 है और 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा, यानी कि एक डायमीटर तो आपका ये रहा, डायमीटर है ये, और एक रेडियस ये रही, और एक रेडियस ये रही, यानी कि ये वाली रेडियस सबसे छोटी होगी जो कि 40 की दे रखी है। ठीक है, और ये आपकी बड़ी, यानी कि ये आपको दे रखा है चीज़ें, यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से देखूँ, ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से देखूं, ठीक, यानी कि ये तो आपकी कितनी तरह की, ये आपकी 29 और ये आपकी कितनी है 42, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, यानी कि 21। 29 21 के साथ में जो ट्रिपलेट बनता है वो कितने का बनता है, यानी कि 20 का बनता है। और अगर मैं इसको देखता हूँ, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, यानी कि ये पूरा कितना हो जाएगा 29 और ये आपका हो जाएगा 20, तो ये आपका कितना हो जाएगा, पूरा 21 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 21 हो जाएगा, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय।